नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जिया भी जाता है। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी दास्तान जो बदले की आग, प्यार की गहराई और शक्ति की असीमित ताकत से भरी हुई है। प्रस्तुत है हमारी नई कहानी अ वेंचफुल रीबर्थ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा है जहां एक साधारण सी लड़की अपने दर्द और विश्वासघात को ताकत में बदलकर दुनिया के सामने एक मिसाल बनती है। वान्या की ये कहानी आपको हर पल बांधे रखेगी, जहां हर अध्याय के साथ नए रहस्य और भावनाओं का तूफान आपका इंतजार कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके होश उड़ा देगी। चैप्टर 55 युद्ध की शुरुआत द बिगिनिंग ऑफ द वॉर। वान्या के जीवन में ऐसा मोड़ आ चुका था जहां हर चेहरा उसे शक के घेरे में नजर आ रहा था। उसे हर तरफ विश्वासघात और छल की बू आने लगी थी। विराज के साथ उसकी दोस्ती और गठजोड़ मजबूत हो रहा था, लेकिन दुश्मनों ने उनके खिलाफ षड्यंत्रों का ऐसा जाल बिछाया था कि अपने और परायों का फर्क मिटता जा रहा था। एक सुबह वान्या को एक अज्ञात नंबर से एक मैसेज आता है। मैसेज में केवल इतना लिखा था, तुम जिस पर भरोसा कर रही हो वही तुम्हें गिरा देगा। ध्यान रखना। इस एक संदेश ने वान्या की नींदें उड़ा दी। वह जानती थी कि यह केवल उसे डराने के लिए हो सकता है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में ये शक जरूर घर कर गया कि उसके अपने लोगों में से कोई उसकी पीठ पर छुरा घोंपने वाला था। विराज ने जब यह मैसेज देखा तो वह गुस्से से भड़क उठा। यह कोई हमारी रणनीति भांप रहा है वान्या, हमें संभल कर चलना होगा। वान्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें सच का पता लगाना ही होगा। अगर हमारे करीब कोई गद्दार है तो हम उसे पहचान कर ही दम लेंगे। उसी शाम वान्या को विराज के ऑफिस से एक पुराना फाइल रूम मिला, जहां विराज के पिताजी के पुराने दस्तावेज रखे गए थे। उनमें से कुछ फाइलें ऐसी थीं जिन्हें देखकर वान्या के रोंगटे खड़े हो गए। पहली फाइल, इसमें गुप्त संगठन के पुराने सदस्य और उनकी गतिविधियां दर्ज थीं। कई नाम ऐसे थे जिनसे वान्या पहले भी टकरा चुकी थी। दूसरी फाइल, ये फाइल तान्या के पिछले जीवन के बारे में थी। तान्या की हर चाल और उसके अतीत के राज धीरे धीरे खुल रहे थे। तीसरी फाइल, इसमें एक नक्शा मिला, एक पुराने किले का नक्शा, जहां गुप्त संगठन की मुख्य बैठकें होती थीं। वान्या ने नक्शे को विराज को दिखाते हुए कहा, ये वही जगह है जहां से हमें सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। लेकिन ये भी साफ है कि हमें वहां जाने से पहले अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करना होगा। अगले दिन वान्या को विराज के ऑफिस में कुछ संदिग्ध गतिविधियां नजर आई। विराज का एक खास आदमी, जिसे वह लंबे समय से जानता था, छुपकर फोन पर बात कर रहा था। वान्या ने तुरंत उस पर नजर रखी और उसे ट्रैक करना शुरू किया। कुछ समय बाद वह आदमी तान्या और रोहन से मिलते हुए पकड़ा गया। ये देखकर वान्या को गहरा झटका लगा। उसने विराज को बताया, तुम्हारे लोग हमारे दुश्मनों से मिल रहे हैं। यह विश्वासघात का सबसे बड़ा सबूत है। विराज ने गुस्से में कहा, अब समय आ गया है कि हम इन्हें सबक सिखाएं। लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी ताकि दुश्मन हमारी अगली चाल न समझ सके। अब वान्या के सामने ये स्पष्ट हो चुका था कि दुश्मनों का खेल और भी गहरा था। वह जानती थी कि केवल एक गलत कदम उन्हें खत्म कर सकता है। उस रात उसने खुद से वादा किया, जो भी इस खेल में मेरे और मेरे अपनों के खिलाफ खड़ा है, उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं हर विश्वासघात को उजागर करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। वान्या ने नक्शे और दस्तावेजों को संभालते हुए कहा, अब खेल शुरू हो चुका है। जो छुपे हैं उन्हें मैं अंधेरे से निकालकर सबके सामने लाऊंगी। वान्या और विराज के सामने एक नई चुनौती थी। विश्वासघात के संकेत अब साफ नजर आने लगे थे, लेकिन दुश्मन कौन था, यह अभी भी रहस्य बना हुआ था। वान्या की आंखों में केवल बदले की आग थी और उसके हाथों में वह नक्शा जिसने उसकी राह तय कर दी थी। तान्या और रोहन की नई चालें इस लड़ाई को और भी खतरनाक मोड़ देने वाली थीं। तान्या और रोहन के इरादे जैसे जैसे सामने आ रहे थे, उनकी चालें और भी खतरनाक होती जा रही थीं। वान्या और विराज के बढ़ते कदम उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए थे। हर मोड़ पर नाकाम होने के बाद अब वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। वान्या और विराज को खत्म करने के लिए हमें अब एक आखिरी चाल चलनी होगी, तान्या ने रोहन से कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो। रोहन ने संजीदगी से जवाब दिया, इस बार हमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। उन्हें ये भी न पता चले कि हमला कहाँ से हुआ। तान्या ने एक कागज सामने रखा। ये रही मेरी अगली योजना। हम विराज की कंपनी में अपने जासूसों को इस तरह से बिठाएंगे कि वे हर छोटी बड़ी जानकारी हमें देते रहें। वान्या के खिलाफ तो हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो उसे टूटने पर मजबूर कर देगा। तान्या ने एक फेक न्यूज प्लांट की।
मीडिया चैनलों पर एक वायरल वीडियो चलाया गया जिसमें वान्या पर गंभीर आरोप लगाए गए, उसके बिजनेस को अवैध बताया गया, उसके निजी जीवन को लेकर अफवाहें फैलाई गईं। देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये लड़की, जो खुद को मासूम समझती है, देखना अब किस तरह बिखरती है, तान्या ने हंसते हुए कहा। तान्या के समानांतर रोहन ने विराज की कंपनी के भीतर अपने कुछ लोगों को सक्रिय कर दिया। उन्होंने कंपनी के डेटा में गड़बड़ी फैलानी शुरू कर दी, जिससे बड़े क्लाइंट्स में हड़कंप मच गया। अगर विराज के बिजनेस को हमने गिरा दिया तो वह खुद ही कमजोर पड़ जाएगा, रोहन ने तान्या से कहा। उनके षड्यंत्रों का असर दिखने लगा था। विराज की कंपनी के शेयर गिरने लगे, निवेशक घबराने लगे और वान्या के खिलाफ नफरत भरी टिप्पणियां सोशल मीडिया पर बढ़ने लगीं। ये सब अचानक कैसे हो सकता है? विराज ने गुस्से में कहा, जब उसे कंपनी के गिरते प्रदर्शन के बारे में पता चला। वान्या ने ठंडे दिमाग से कहा, ये तान्या और रोहन की चालों का ही नतीजा है। लेकिन हम उनके इस जाल में फंसने वाले नहीं हैं। वान्या ने फेक वीडियो और झूठी खबरों की सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने भरोसेमंद लोगों को लगाया। साथ ही उसने विराज के साथ मिलकर कंपनी के अंदर छुपे हुए गद्दारों की पहचान करनी शुरू की। जब तक हम उनकी हर चाल को बेनकाब नहीं कर देते, हमें कदम कदम पर सावधान रहना होगा, वान्या ने कहा। इसी बीच तान्या ने वान्या को एक धमकी भरा संदेश भेजा। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो वान्या, जीत हमारी ही होगी। इस बार न तुम्हारे पास बचने की जगह होगी और न लड़ने का मौका। इस धमकी ने वान्या को झकझोर दिया, लेकिन उसे टूटने के बजाय और मजबूत कर दिया। उसने तय कर लिया था कि इस बार तान्या और रोहन को उन्हीं के जाल में फंसाकर उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगी। तान्या और रोहन ने अपनी चालें तेज कर दी थीं। हर तरफ वान्या और विराज को घेरने की कोशिश हो रही थी। लेकिन क्या वान्या इन षड्यंत्रों का तोड़ निकाल पाएगी, या फिर तान्या की यह योजना उन्हें कमजोर कर देगी? वान्या और विराज की जवाबी रणनीति तान्या और रोहन की साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो रही थी। तान्या और रोहन की लगातार बढ़ती साजिशों ने वान्या को एक नए मोर्चे पर लड़ाई के लिए मजबूर कर दिया था। अब ये लड़ाई केवल बदले की नहीं थी, बल्कि अस्तित्व और सम्मान की भी बन चुकी थी। वान्या जानती थी कि दुश्मनों को हराने के लिए केवल जवाबी हमला ही काफी नहीं है, बल्कि उनकी कमजोरियों को पकड़कर उन्हें उन्हीं के खेल में मात देनी होगी। विराज के ऑफिस में देर रात मीटिंग चल रही थी। टेबल पर कई फाइलें और लैपटॉप खुले पड़े थे। वान्या, विराज और उनकी भरोसेमंद टीम एक नई रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। हमें पहले ये समझना होगा कि तान्या और रोहन की कमजोरियां क्या हैं, वान्या ने ठंडे दिमाग से कहा। विराज ने सहमति में सिर हिलाया। वे हमारे खिलाफ फेक न्यूज और मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी सच्चाई भी कहीं न कहीं छुपी हुई है। अगर हम उनकी गंदगी को बाहर लाएं, तो उन्हें खुद अपनी चालें भारी पड़ेंगी। और इसके लिए हमें अंदर से काम करना होगा, वान्या ने आगे कहा। तान्या और रोहन ने जिस तरह हमारे सिस्टम में सेंध लगाई है, उसी तरह हमें भी उनकी टीम में किसी को अपना बनाना होगा। लेकिन ये काम आसान नहीं होगा, विराज के एक सहयोगी ने कहा। इसलिए मैंने पहले ही कुछ कदम उठा लिए हैं, वान्या ने मुस्कुराते हुए कहा और एक नाम सामने रखा, अजय। अजय, तान्या के ऑफिस में काम करने वाला एक कर्मचारी था, जो लंबे समय से तान्या और रोहन के लिए काम कर रहा था। लेकिन हाल ही में उसके मन में उनके लिए असंतोष बढ़ने लगा था। अजय हमारी मदद करने के लिए तैयार है। वह अंदर की सारी जानकारी हमें देगा, वान्या ने कहा। लेकिन क्या वह भरोसेमंद है? विराज ने संदेह जताया। मैंने उसकी पृष्ठभूमि की पूरी जांच की है। और फिर ये लड़ाई कोई छोटी नहीं है। हमें थोड़ा जोखिम तो उठाना ही होगा, वान्या का आत्मविश्वास उनके शब्दों में झलक रहा था। अजय ने जल्द ही तान्या के ऑफिस से महत्वपूर्ण जानकारियां भेजनी शुरू कर दी। तान्या ने हमारी कंपनी के सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए 3 हैकर्स को हायर किया है। उनके नाम और लोकेशन यहाँ है, अजय ने रिपोर्ट भेजते हुए कहा। वान्या ने ये जानकारी विराज को दी। अब वक्त है उनके नेटवर्क पर वार करने का। विराज ने अपनी तकनीकी टीम को तैनात कर दिया। तान्या के हैकर्स के सिस्टम को ट्रैक करके उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। कुछ ही घंटों में उनकी सारी गतिविधियां ठप हो गईं। तान्या को जैसे ही इस बात का पता चला, वह बौखला गई। ये कैसे हो सकता है? मेरे हैकर्स अचानक ब्लॉक कैसे हो गए? उसने गुस्से में कहा। रोहन ने जवाब दिया, किसी ने हमारे अंदर से यह जानकारी लीक की है। तान्या और रोहन की फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए वान्या ने मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की योजना बनाई। हमें अपनी सच्चाई दुनिया के सामने लानी होगी। अगर हम चुप रहे, तो वे हमें और बदनाम करते रहेंगे, वान्या ने कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वान्या ने फेक वीडियो की असलियत सबूतों के साथ पेश की।
उसने दिखाया कि वीडियो के साथ किस तरह छेड़छाड़ की गई थी। ये सब कुछ मेरे खिलाफ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। लेकिन मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ कि सच्चाई को झूठ के पर्दे से ढका नहीं जा सकता, वान्या ने आत्मविश्वास से कहा। मीडिया और दर्शकों पर इसका गहरा असर पड़ा। लोग तान्या और रोहन पर सवाल उठाने लगे। क्या वाकई तान्या और रोहन ने ये सब किया है? सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। ये सब देखकर तान्या का गुस्सा और बढ़ गया। वान्या हमें हर मोर्चे पर मात दे रही है, तान्या ने रोहन पर चिल्लाते हुए कहा। हमें उसे खत्म करने के लिए आखिरी वार करना होगा, रोहन ने ठंडे स्वर में कहा। तान्या ने एक नया खेल खेला। उसने वान्या की टीम में से किसी को खरीदने की कोशिश की। अगर हम उसके किसी करीबी को तोड़ लें, तो वह खुद ही बिखर जाएगी, तान्या ने योजना बनाई। तान्या और रोहन की चालें तेज हो रही थी, लेकिन वान्या की रणनीति भी कहीं से कमजोर नहीं थी। दोनों पक्षों के बीच ये लड़ाई और खतरनाक होती जा रही थी। अचानक एक खबर आई, वान्या के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति पर विश्वासघात का आरोप। आगे क्या होगा? क्या वान्या की टीम में कोई गद्दार है, या ये भी तान्या की चाल का हिस्सा है? अगले खंड में साजिश का पर्दा उठेगा और विश्वासघात का सच सामने आएगा। पुराना किला, वह जगह जहां सैकड़ों कहानियां और रहस्य दफन थे। वान्या को इस जगह से पहले भी कई बार सुराग मिल चुके थे, लेकिन इस बार यह किला साजिश और जाल का केंद्र बन चुका था। तान्या और रोहन ने यहाँ पर अपना नया मोर्चा तैयार किया था, और उनकी योजना वान्या के खिलाफ थी। वान्या और विराज को जब पता चला कि तान्या और रोहन ने पुराने किले में कुछ गुप्त गतिविधियां शुरू की हैं, तो दोनों ने वहां जाने का फैसला किया। ये जगह हमेशा से उनके प्लान्स का हिस्सा रही है। अगर हम वहां जाकर सही समय पर उन्हें पकड़ सकें, तो उनकी साजिश नाकाम हो सकती है, वान्या ने कहा। विराज ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। वान्या की टीम को दो हिस्सों में बांटा गया, एक टीम बाहरी सुरक्षा पर नजर रखेगी और दूसरी टीम किले के अंदर जाकर हर कोने की तलाशी लेगी। रात का अंधेरा किले पर छा चुका था। ठंडी हवाएं दीवारों से टकरा रही थीं, और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। वान्या और विराज अपने साथियों के साथ किले के अंदर दाखिल हुए। ये जगह जितनी पुरानी है, उतनी ही खतरनाक भी, विराज ने धीरे से कहा। डरने का वक्त नहीं है, हमें सबूत ढूंढने हैं, वान्या ने आत्मविश्वास से कहा। किले के अंदर जाते ही उन्हें कई जगहों पर छुपे कैमरे और उपकरण नजर आए। यहाँ पर हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। हमें सावधानी से काम करना होगा, विराज ने चेतावनी दी। दूसरी तरफ किले के अंधेरे कमरे में तान्या और रोहन मॉनिटर पर नजर गड़ाए हुए थे। वे आ चुके हैं, तान्या ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। वान्या और उसकी टीम फंस चुकी है। अब ये किला उनका कब्रगाह बनेगा, रोहन ने क्रूरता से कहा। उन्होंने किले के अंदर कई जगह जाल बिछा रखे थे, छुपे हुए कैमरे, बम और गुप्त सुरंगें। उनकी योजना वान्या और उसकी टीम को अंदर ही कैद करके खत्म करने की थी। वान्या और उसकी टीम जैसे ही किले के गहरे हिस्से में पहुंची, अचानक एक बड़ा धमाका हुआ। सब नीचे झुको, विराज ने चिल्लाते हुए टीम को अलर्ट किया। धमाके की आवाज पूरे किले में गूंज उठी। दीवारों से मलबा गिरने लगा और किले का एक हिस्सा धुएं में डूब गया। ये तान्या की चाल है, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, वान्या ने कहा। लेकिन बाहर जाने का रास्ता पहले ही बंद हो चुका था। रोहन ने गुप्त दरवाजों को लॉक कर दिया था। हमें दूसरी तरफ के रास्तों को तलाशना होगा, विराज ने स्थिति को संभालते हुए कहा। वान्या की तेज नजरों ने दीवार के एक कोने में छुपे हुए पुराने नक्शे को देख लिया। ये देखो, यहाँ एक गुप्त सुरंग का रास्ता दिख रहा है। शायद यही हमारा बचने का रास्ता है, उसने नक्शे की ओर इशारा किया। विराज ने तुरंत टीम को वहां जाने का निर्देश दिया। तान्या सोचती है कि वह हमें यहाँ कैद कर सकती है, लेकिन उसे शायद यह नहीं पता कि पुराने रास्ते हमें बचा सकते हैं। वान्या के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। जब तान्या के मॉनिटर पर वान्या और उसकी टीम को सुरंग के रास्ते से बाहर निकलते देखा, तो वह बौखला गई। ये कैसे हो सकता है? हमने तो सारे रास्ते बंद कर दिए थे, तान्या ने गुस्से में कहा। रोहन ने गुस्से से मॉनिटर पर हाथ मारा। वान्या को हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगली बार वह हमारे जाल से बच नहीं पाएगी। किले में बिछाए गए जाल से वान्या और उसकी टीम बाल बाल बच गए, लेकिन ये साफ हो चुका था कि तान्या और रोहन अब और भी खतरनाक हो चुके थे। आगे क्या होगा? क्या वान्या तान्या के अगले जाल को भांप पाएगी, या फिर कोई नई साजिश वान्या के सामने एक और चुनौती खड़ी कर देगी? अगले खंड में नई रणनीतियों की टक्कर और एक ऐसा राज जो सबको हिलाकर रख देगा।
तान्या और रोहन की साजिशों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा था। उनकी योजनाएं और चालें अब बेहद खतरनाक रूप ले चुकी थीं। वान्या की हर एक जीत उन्हें बौखलाहट और गुस्से की ओर धकेल रही थी। इस बार उन्होंने वान्या को सबसे कमजोर जगह पर चोट पहुंचाने का प्लान बनाया। विराज। तान्या ने रोहन के साथ मिलकर विराज को निशाना बनाने का फैसला किया। वान्या की सबसे बड़ी ताकत विराज है। अगर उसे हम अपने कब्जे में ले लें, तो वान्या खुद हमारे पास गिड़गिड़ाती हुई आएगी, तान्या ने ठंडे लहजे में कहा। रोहन ने हामी भरी, सही कहा। इस बार हमारी जीत पक्की है। वान्या जितनी भी चालाक हो, वो विराज के लिए सब कुछ छोड़ देगी। इसके लिए उन्होंने एक जाल बिछाया। विराज को किसी बेहद जरूरी मीटिंग के नाम पर शहर के बाहरी इलाके में बुलाया गया। विराज को एक अनजान नंबर से कॉल आया था। सर, आपको आज शाम 5 बजे एक गुप्त मीटिंग में आना होगा। यह आपके प्रोजेक्ट से जुड़ी है। विराज को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन प्रोजेक्ट का नाम सुनते ही उसने ज्यादा शक नहीं किया। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, विराज ने जवाब दिया। शाम के समय विराज अपनी गाड़ी में अकेला ही उस जगह पहुंचा। वो एक सुनसान इलाका था, चारों तरफ घना जंगल और दूर दूर तक सन्नाटा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। आखिर मीटिंग कहाँ होने वाली है, विराज ने खुद से कहा। तभी अचानक उसके पीछे से 2 गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों से नकाबपोश लोग बाहर निकले। कौन हो तुम लोग, विराज ने चौंकते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, चारों ओर से उसे घेर लिया गया। पकड़ लो इसे, एक नकाबपोश आदमी चिल्लाया। विराज ने खुद को बचाने की कोशिश की। उसने 2 लोगों को धक्का देकर गिरा दिया, लेकिन बाकी लोगों ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, तुम लोग किसके इशारे पर काम कर रहे हो, विराज ने गुस्से में कहा। ज्यादा सवाल मत कर, तुम्हें जहां ले जाना है वहां ले चलो, एक आदमी ने धमकी भरे लहजे में कहा। इधर वान्या अपने ऑफिस में काम कर रही थी कि अचानक उसके फोन की घंटी बजी। फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अगर विराज की सलामती चाहती हो, तो अपनी चालाकियां छोड़ दो। अगला कदम तुम्हारी हार की शुरुआत होगी। वान्या का चेहरा सख्त हो गया। उसके हाथों में फोन कांपने लगा। विराज, ये लोग विराज को ले गए, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसने तुरंत अपनी टीम के लोगों को बुलाया और उन्हें सारी स्थिति बताई। हमें तुरंत पता लगाना होगा कि विराज को कहां ले जाया गया है, उसने दृढ़ता से कहा। मैम, हम अभी ट्रैकिंग शुरू करते हैं, एक टीम मेंबर ने जवाब दिया। तभी वान्या के फोन पर तान्या की वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर विराज की झलक दिखी, जो कुर्सी पर बंधा हुआ था। तान्या, वान्या की आंखों में आग भड़क उठी। हाय वान्या, तुम्हारा प्यारा विराज हमारे कब्जे में है। अब क्या करोगी, तान्या ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। अगर तुमने उसे एक खरोंच भी पहुंचाई तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, वान्या ने गुस्से से कहा। ओह, इतनी जल्दी गुस्सा क्यों? अगर विराज को सही सलामत देखना चाहती हो, तो तुम्हें हमारी कुछ शर्तें माननी होंगी, तान्या ने ठंडे लहजे में कहा। क्या चाहती हो तुम, वान्या ने संयम रखते हुए पूछा। तुम्हें अपने सारे बिजनेस प्रोजेक्ट से पीछे हटना होगा और जो सबूत तुम्हारे पास हमारे खिलाफ हैं, उन्हें नष्ट करना होगा। सिर्फ तब तुम्हें विराज वापस मिलेगा, तान्या ने धमकी दी। फोन कटते ही वान्या ने खुद को संभाला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। तान्या और रोहन सोचते हैं कि मैं हार मान जाऊंगी, लेकिन वे गलत हैं। मैं उन्हें उनकी औकात दिखा दूंगी, वान्या ने दृढ़ स्वर में कहा। उसने अपनी टीम को तुरंत 2 हिस्सों में बांट दिया। एक टीम तान्या और रोहन के ठिकाने का पता लगाएगी, जबकि दूसरी टीम विराज को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, वान्या ने आदेश दिया। अंधेरा घना हो चुका था और समय तेजी से बीत रहा था। विराज तान्या और रोहन की गिरफ्त में था और वान्या के पास बहुत कम समय बचा था। रात के अंधेरे में वान्या की आंखों में एक अलग चमक थी। तान्या और रोहन की लगातार चालों ने उसे कमजोर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब यह उनके लिए एक बड़ी भूल साबित होने वाली थी। विराज का अपहरण उसके धैर्य की परीक्षा था, लेकिन ये परीक्षा अब उसकी सबसे बड़ी चाल की तैयारी बन चुकी थी। अपने ऑफिस के बंद कमरे में बैठी वान्या ने एक गहरी सांस ली और अपनी रणनीति पर काम करने लगी। कंप्यूटर स्क्रीन पर कई फाइलें खुली थीं, तान्या और रोहन के अवैध कारोबार, बैंक ट्रांजैक्शंस और उनके गुप्त ठिकानों की जानकारी। तुम लोग समझते हो कि मैं हार जाऊंगी? नहीं, अब तुम्हारी बारी है गिरने की, उसने खुद से कहा। उसने अपनी टीम से संपर्क किया। आर्यन, क्या हमारी टीम के हैकर्स तैयार हैं? वान्या ने गंभीर स्वर में पूछा। जी मैम, हम तान्या और रोहन की हर एक चाल को ट्रैक कर रहे हैं। उनके ठिकाने की लोकेशन भी हमें मिल चुकी है।
बहुत बढ़िया, अब समय आ गया है उनके नकाब उतारने का, वान्या ने कहा और कुर्सी से उठते हुए कमरे में तेज कदमों से चहलकदमी करने लगी। तान्या और रोहन से बात करने के लिए वान्या ने वीडियो कॉल की। तान्या ने कुटिल मुस्कान के साथ फोन उठाया। ओह, तो तुमने समझ लिया कि तुम्हारी हार तय है, तान्या ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा। वान्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम जो चाहती हो मैं वह देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन विराज को मुझे वापस चाहिए, इतनी आसानी से, ये तो सोच से परे है, रोहन ने बीच में कहा। मुझे अब और खेल खेलने का समय नहीं है, तुम्हारी शर्तें मान रही हूँ, लेकिन ये सब आमने सामने ही होगा। एक जगह बताओ जहां हम मिल सकते हैं, तान्या ने थोड़ा सोचा और फिर बोली, ठीक है, कल रात पुराने बंद पड़े महाराजगढ़ किले पर आओ, वहां समझौता होगा, मैं समय पर आ जाऊंगी। वान्या ने फोन काट दिया। फोन कटते ही वान्या की टीम हरकत में आ गई। मैम, क्या ये सुरक्षित है, आर्यन ने चिंतित होकर पूछा। वे मुझे कमजोर समझते हैं, लेकिन इस बार मैं उनके जाल में नहीं फंसूंगी, अब चाल मेरी होगी और यह उनका अंत होगा। वान्या के चेहरे पर ठहराव और सख्ती दोनों थी। अगली रात का समय, महाराजगढ़ का किला सुनसान और वीरान था। किले के चारों ओर हल्की धुंध फैली हुई थी, जो इसे और रहस्यमयी बना रही थी। तान्या और रोहन पहले ही वहां पहुंच चुके थे, उनके साथ उनके आदमी भी हथियारों से लैस थे। वान्या कभी नहीं समझ पाएगी कि वह क्या खोने वाली है, तान्या ने खुद से कहा। अब बस उसे यहाँ आने का इंतजार है, रोहन ने घड़ी देखते हुए जवाब दिया। लेकिन तान्या और रोहन को यह नहीं पता था कि वान्या की सबसे बड़ी चाल यहाँ शुरू होने वाली थी। ठीक रात के 12 बजे किले के गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। वान्या गाड़ी से उतरी और अकेली अंदर की ओर बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरी आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। तुम अकेली आई हो, तान्या ने कुटिलता से पूछा। हाँ, जैसा तुमने कहा था। अब विराज कहाँ है, वान्या ने दृढ़ता से पूछा। रोहन ने विराज को सामने लाने का इशारा किया। विराज कमजोर और घायल अवस्था में दो आदमियों के बीच घसीटते हुए लाया गया। वान्या, मत आना इनके जाल में, विराज ने मुश्किल से कहा। चुप रहो, तान्या ने विराज को धमकाते हुए कहा। वान्या ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने जो कहा था मैं पूरा करूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी बात पर कायम रहना होगा। इसी बीच अचानक किले के चारों ओर हलचल मच गई। तान्या और रोहन के आदमी घबराकर इधर उधर भागने लगे। क्या हो रहा है, तान्या ने चिल्लाते हुए कहा। तभी वान्या मुस्कुराई और बोली, तुम समझ नहीं पाई तान्या, ये सब एक जाल था तुम्हारे लिए। क्या? तान्या और रोहन दोनों चौंक गए। किले के चारों तरफ से वान्या की टीम ने घेराबंदी कर ली थी। हथियारबंद सुरक्षाकर्मी और पुलिस टीम अंदर आ चुकी थी। तुम्हारे सारे अवैध कामों के सबूत मेरे पास हैं, तुम्हारी गिरफ्तारी अब पक्की है, वान्या ने कहा। तान्या ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस ने उसे घेर लिया। ये खत्म नहीं हुआ है, वान्या, तान्या चिल्लाई। ये तो अभी शुरुआत है, वान्या ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। विराज को बचा लिया गया था, लेकिन तान्या और रोहन की हार के बावजूद वान्या के चेहरे पर गंभीरता बनी हुई थी। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अभी कई राज सामने आना बाकी हैं, उसने मन ही मन सोचा। रात के घने अंधेरे में हवा में एक अलग सी सिहरन थी। महाराजगढ़ के किले की घटना के बाद भी वान्या के सामने चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। तान्या और रोहन के गिरफ्त में आने के बावजूद खेल का असली सूत्रधार अभी भी पर्दे के पीछे था। ये युद्ध अब केवल साजिशों का नहीं था, बल्कि सामने से किए गए हमलों का रूप लेने वाला था। अगली सुबह वान्या अपने ऑफिस के केबिन में बैठी थी। उसकी टीम लगातार नई जानकारियां इकट्ठा कर रही थी। तभी आर्यन हड़बड़ाते हुए अंदर आया। मैम, हमें कुछ बड़ा मिला है। तान्या और रोहन सिर्फ प्यादे थे, उनके पीछे कोई और खड़ा है। वान्या ने एक कागज पर नजर डाली, जिसमें एक नाम चमक रहा था, कालेश्वर ग्रुप। कालेश्वर, वान्या ने बुदबुदाते हुए कहा। जी मैम, यह एक खतरनाक ग्रुप है, इनके तार अंतर्राष्ट्रीय माफिया और कई अवैध कारोबारों से जुड़े हैं। रोहन और तान्या इनके एजेंट थे। वान्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसका मतलब असली युद्ध अब शुरू हुआ है, हमें अपनी तैयारी और तेज करनी होगी। वान्या ने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाया, आर्यन, कबीर और विराज। अब हमें 2 कदम आगे सोचना होगा। कालेश्वर ग्रुप से सीधी टक्कर लेना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि वे कमजोर कहाँ हैं। विराज ने गंभीर स्वर में कहा। वान्या, ये लड़ाई तुम्हें पूरी दुनिया के सामने लाकर रख सकती है। क्या तुम तैयार हो? विराज, अगर मैं पीछे हटी तो न जाने कितने लोग और इस साजिश का शिकार बनेंगे। मैं ये युद्ध जीतूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।
शाम होते ही वान्या की कंपनी के सिस्टम पर एक साइबर हमला हुआ। सारे डाटा पर खतरा मंडराने लगा। मैम, हमें हैक करने की कोशिश की जा रही है, आर्यन ने घबराते हुए कहा। वान्या ने तुरंत कंप्यूटर के सामने बैठते हुए कहा, हमें उनका जवाब देना होगा। मैं खुद सिस्टम को संभालती हूँ। कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद वान्या ने हमले को रोक लिया, लेकिन इसके साथ ही एक चेतावनी भी मिली, ये तो सिर्फ शुरुआत है। युद्ध के लिए तैयार रहो। अगले दिन वान्या और उसकी टीम ने कालेश्वर ग्रुप के एक गुप्त ठिकाने का पता लगाया। आज रात हम उन्हें पहला झटका देंगे, वान्या ने दृढ़ता से कहा। विराज, आर्यन और अन्य टीम के सदस्यों के साथ वान्या खुद उस ठिकाने पर पहुंची। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन वान्या जानती थी कि यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान से पहले का संकेत है। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, गोलियों की आवाज गूंज उठी। कालेश्वर के लोग पहले से ही तैयार बैठे थे। जाल में फंस गए, एक आवाज गूंजी। नहीं, तुम फंसे हो, वान्या ने ठंडे स्वर में कहा और अपनी टीम को इशारा किया। कुछ मिनटों के अंदर ही पूरे ठिकाने पर गोलीबारी शुरू हो गई। दोनों तरफ से हमले हो रहे थे। वान्या ने अपनी टीम के साथ मिलकर कालेश्वर के कई लोगों को गिरफ्तार करवा दिया। ठिकाने के अंदर घुसते ही उन्हें एक गुप्त कमरा मिला, जहां कई अहम दस्तावेज और नक्शे रखे हुए थे। यह क्या है? आर्यन ने फाइल खोलते हुए पूछा। वान्या ने फाइल पर नजर डाली और कहा, ये कालेश्वर ग्रुप के अगले हमले की योजना है। ये तो एक पूरे शहर को बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं। विराज ने चिंतित स्वर में कहा, वान्या, हमें जल्दी कुछ करना होगा। ये लड़ाई अब और खतरनाक होती जा रही है। मैं जानती हूँ, वान्या ने जवाब दिया, लेकिन ये लड़ाई मैं जीतूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक सुनसान सड़क पर वान्या की गाड़ी तेजी से भाग रही थी। उसके दिमाग में कालेश्वर ग्रुप की योजनाएं घूम रही थीं। तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक ट्रक आ गया। ब्रेक लगने की आवाज के साथ सब कुछ थम सा गया। वान्या की गाड़ी बुरी तरह घिसटती हुई रुक गई। अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे वान्या की ओर बढ़ी। मैंने कहा था ना, ये सिर्फ शुरुआत है, वह ठंडी और डरावनी आवाज सुनाई दी। वान्या के चेहरे पर हल्की चिंता थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी दृढ़ता चमक रही थी। युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और ये लड़ाई अब और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। रात का अंधेरा चारों ओर छाया हुआ था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, लेकिन वान्या के मन में हलचल मची हुई थी। कालेश्वर ग्रुप के गुप्त ठिकाने पर मिली जानकारी उसके लिए किसी बड़े खतरे की घंटी थी। उसके दिमाग में लगातार नए सवाल उठ रहे थे। आखिर यह सब कौन चला रहा था? क्यों तान्या और रोहन को इतनी बड़ी साजिश में मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था? वान्या अपने ऑफिस में बैठी थी। दस्तावेजों का ढेर उसके सामने पड़ा था। तभी उसका फोन बजा। नंबर अनजान था। हेलो, वान्या ने सावधानी से कहा। फोन के दूसरी ओर एक ठंडी आवाज आई, तुमने जो शुरू किया है, उसका अंजाम सोच लिया है। तुम्हें लगता है कि तुम कालेश्वर ग्रुप से टकरा सकती हो? तुम कौन हो? वान्या ने कड़क आवाज में पूछा। ये जानने की जल्दबाजी मत करो, वान्या, लेकिन इतना जान लो, ये लड़ाई अब तुम्हारे लिए बहुत महंगी साबित होगी। फोन कट गया। वान्या के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उसे समझ आ गया था कि दुश्मन सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि चालाक भी है। सुबह होते ही वान्या की टीम को जानकारी मिली कि द स्टील फोर्ट नाम की एक बिल्डिंग में कालेश्वर ग्रुप का मुख्य प्लान तैयार किया जा रहा है। ये जगह बेहद सुरक्षित थी और वहां पहुंच पाना आसान नहीं था। आर्यन ने वान्या को बताया, मैम, ये बिल्डिंग पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी और गार्ड से घिरी हुई है। वहां घुसना नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ नहीं होता, आर्यन, हमें रास्ता निकालना होगा, वान्या ने दृढ़ता से कहा। शाम होते ही एक और बुरी खबर वान्या को मिली। विराज का फोन बंद था और उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी। विराज कहाँ है? वान्या ने बेचैनी से पूछा। आर्यन ने कहा, हमने उसकी गाड़ी ढूंढ ली है। वह सुनसान सड़क के किनारे खड़ी मिली। वहां कोई सुराग नहीं है। वान्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कालेश्वर ग्रुप का काम है। उन्होंने विराज को निशाना बनाया है। हमें उसे ढूंढना होगा, किसी भी कीमत पर। वान्या अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंची जहां विराज की गाड़ी मिली थी। सड़क सुनसान थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी वान्या की नजर एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। उस पर एक मैसेज लिखा था, अगर विराज को जिंदा देखना चाहती हो तो अकेले स्टील फोर्ट आओ। आर्यन ने घबराकर कहा, मैम, ये साफ साफ जाल है। आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। मुझे जाना होगा, आर्यन। ये जाल मेरे लिए ही बिछाया गया है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं इस खेल के सूत्रधार से आमने सामने मिलूं। रात के अंधेरे में वान्या स्टील फोर्ट की ओर बढ़ी।
बिल्डिंग के सामने पहुंचते ही उसे अंदर जाने का रास्ता खुला मिला। सब कुछ योजनाबद्ध लग रहा था। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही उसके सामने एक विशाल हॉल था। हॉल के बीचों बीच विराज बेहोश पड़ा था। विराज, वान्या ने उसकी ओर दौड़कर कहा। लेकिन तभी एक आवाज गूंजी। अच्छा हुआ तुम आ गई, वान्या। मुझे पता था कि तुम अपने प्यारे विराज के लिए यहाँ जरूर आओगी। अंधेरे से एक परछाई बाहर आई। वह शख्स धीरे धीरे रोशनी में आया और वान्या की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तुम, ये कैसे हो सकता है? वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि तान्या का था। तान्या ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? मुझे देखकर हैरानी हो रही है। तुमने सोचा था कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगी। ये सारा खेल मैंने रचा है और तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो। तुम पागल हो चुकी हो, तान्या। वान्या ने गुस्से से कहा। पागल नहीं, वान्या, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पीछे कौन है। मैं सिर्फ एक प्यादा हूँ। असली खिलाड़ी अभी सामने आना बाकी है। तभी अचानक पूरे हॉल में धमाके की आवाज गूंजी। बिल्डिंग की लाइट्स बुझ गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। वान्या ने विराज का हाथ पकड़ते हुए उसे उठाया। हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी तान्या की आवाज फिर गूंजी। तुम बचकर नहीं जा पाओगी, वान्या। ये युद्ध यहीं खत्म नहीं होगा। अगली बार हार तुम्हारी होगी। अंधेरे में गोलियों की आवाज के बीच वान्या ने विराज को सहारा देते हुए बाहर की ओर दौड़ लगाई। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था। अगर तान्या सिर्फ प्यादा है, तो असली खिलाड़ी कौन है? और यह खेल कहाँ तक जाने वाला है? तो दोस्तों, क्या वान्या अपनी दुश्मनों से बदला ले पाएगी? क्या उसके कदमों की आहट उसके दुश्मनों की नींद उड़ा देगी? और क्या दुनिया कभी जान पाएगी कि इस चमचमाती फिल्मी दुनिया की सुपरस्टार के पीछे छुपा है एक माफिया क्वीन, दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन और एक हैकर का चेहरा? ये सिर्फ शुरुआत है। वान्या की जिंदगी का हर कदम एक नया रहस्य खोलता है। हर सफलता के पीछे एक गहरा राज छुपा है। और प्यार, विराज और वान्या की कहानी धीरे धीरे परवान चढ़ रही है, जो आपकी सांसें रोक देगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, ये साहस और ताकत की मिसाल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वान्या कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलती है और कैसे हर उस इंसान को सजा देती है जिसने उसे धोखा दिया, तो जुड़े रहिए ख्याली दुनिया से। एस्टरिस्क, हर हफ्ते नई कहानी, नए रोमांच और नए राज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप वान्या की इस अद्भुत यात्रा का कोई भी हिस्सा मिस न करें। हमेशा याद रखें, हर कहानी में कहीं न कहीं हमारी जिंदगी का हिस्सा छुपा होता है। मिलते हैं अगली बार इसी कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ ख्याली दुनिया पर, जहां कल्पनाएं बनती है हकीकत। अध्याय 56, अंधेरे में छिपे दुश्मन। वान्या और विराज के लिए ये समय अत्यधिक तनावपूर्ण था। स्टील फोर्ट में हुए घटनाक्रमों के बाद दोनों के मन में कई सवाल थे। तान्या और रोहन की हर चाल से उन्हें न सिर्फ कड़ी चुनौती मिल रही थी, बल्कि उन दोनों के बीच जो रहस्यमय ताकतें काम कर रही थीं, वो वान्या को और भी उलझन में डाल रही थीं। अब वान्या के मन में एक ही सवाल था, क्या तान्या और रोहन सिर्फ मोहरे हैं, या फिर वे किसी और के हाथों की कठपुतली हैं? वान्या और विराज दोनों ही जानते थे कि तान्या और रोहन केवल उनकी रणनीति का हिस्सा थे, लेकिन असली खेल तो कहीं और हो रहा था। ये सवाल उनके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। आखिरकार ये रहस्य कब और कैसे सामने आएगा? इसके लिए वान्या ने एक ठोस रणनीति बनाने की ठानी। तुम क्या सोचते हो, विराज? वान्या ने गंभीरता से पूछा। क्या हमें सच में समझ आ रहा है कि तान्या और रोहन के पीछे कोई और ताकत है? विराज ने सिर झुकाकर सोचा। वह जो खेल खेल रहे हैं, वह हमें हमेशा एक कदम पीछे रखते हैं। लेकिन कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि वे खुद भी कुछ नहीं जानते। वे शायद किसी और की योजनाओं के तहत काम कर रहे हैं। विराज की बातों में एक गहरी सच्चाई छुपी हुई थी। वान्या ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, अगर ऐसा है, तो हमें उन लोगों तक पहुंचने की जरूरत है जो तान्या और रोहन को नियंत्रित कर रहे हैं। हमें पता लगाना होगा कि असली मस्तिष्क कौन है। वान्या और विराज ने मिलकर एक ठोस योजना तैयार की। उनका अगला कदम ये था कि वे उन लोगों को ढूंढें जो तान्या और रोहन की हर चाल के पीछे खड़े थे। वान्या ने अपने विश्वसनीय सहयोगियों को इकट्ठा किया और उन पर भरोसा किया। हमारी जानकारी अब हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। हमें इस दिशा में कुछ नया करना होगा, वान्या ने कहा। विराज ने सहमति जताई और कहा, हम तान्या और रोहन के हर कदम पर नजर रखेंगे। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इन दोनों के पास एक असाधारण नेटवर्क है। उन्हें हर कदम में न केवल बारीकी से देखना होगा, बल्कि हमें अपनी चाल बहुत सावधानी से चलनी होगी। वान्या ने अपनी योजना को अगले स्तर पर पहुंचाने के लिए अपने नेटवर्क को सक्रिय किया। उसने अपनी टीम से कहा, हम जो भी कदम उठाएंगे, वह पूरी तरह से गोपनीय रहेगा। हमें दुश्मनों के हर एक कदम को समझना होगा।
वे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सब का पता लगाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। विराज ने भी इस योजना में सहयोग किया। दोनों ने मिलकर उन संदिग्ध लोगों को ट्रैक करना शुरू किया जो तान्या और रोहन के करीबी थे। उनके द्वारा छोड़ी गई छोटी छोटी निशानियां, जो किसी समय तक महत्वपूर्ण नहीं लगती थीं, अब वान्या और विराज के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग साबित हो रही थीं। एक दिन वान्या को एक बहुत पुरानी सूचना मिली, जो कई साल पहले की थी। ये सूचना तान्या और रोहन के मास्टरमाइंड की ओर इशारा कर रही थी, लेकिन ये सूचना अधूरी थी। वान्या ने इसे तुरंत अपनी टीम को सौंप दिया। ये पुराना खतरनाक रास्ता हो सकता है, लेकिन हमें इस रास्ते पर चलना होगा। इस सूचना ने वान्या को और भी अधिक सोचने पर मजबूर किया। क्या ये वही रास्ता था जिसे उसने कभी नजरअंदाज किया था? क्या यहाँ कुछ ऐसा छिपा था जो वह अभी तक नहीं देख पाई थी? क्या इस सूचना के पीछे एक बड़ी साजिश छिपी थी? वान्या और विराज ने अपनी पूरी योजना को अंतिम रूप दिया। उनका लक्ष्य अब सिर्फ यह नहीं था कि वे तान्या और रोहन के कदमों को पीछे छोड़ सकें, बल्कि वे उन असली ताकतों तक भी पहुंचने के लिए तैयार थे, जो इन दोनों को नियंत्रित कर रहे थे। हम जो भी कदम उठाएंगे, वह अंतिम होगा। अब कोई भी गलती नहीं हो सकती, वान्या ने गंभीरता से कहा। ये लड़ाई अब केवल तान्या और रोहन के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके पीछे खड़े लोगों के खिलाफ भी होगी। विराज ने भी उसकी बातों का समर्थन किया। हमें उस खतरनाक ताकत को खत्म करना होगा, जो हमसे हमेशा एक कदम आगे रही है। और उसके लिए हमें पूरी रणनीति को ठंडे दिमाग से लागू करना होगा। वान्या और विराज की योजना अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। अगला कदम था उस रहस्यमय ताकत तक पहुंचने के लिए एक आखिरी बड़ा कदम उठाना। दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या वे सही रास्ते पर हैं, या फिर यह भी एक और जाल है जिसे दुश्मन ने उन्हें फंसाने के लिए तैयार किया है। अगर हमें सफल होना है, तो हमें हर चीज पर ध्यान देना होगा। किसी भी मोहरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वान्या ने संकल्प के साथ कहा। विराज ने उसकी ओर देखा और कहा, हम तैयार हैं, वान्या। अब जो भी होगा, हम इसका सामना करेंगे। अगला कदम अब उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। दोनों जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होने वाला था, लेकिन किसी भी हालत में उन्हें जीत हासिल करनी थी। दुश्मन अब और भी करीब था, और युद्ध की घड़ी नजदीक थी। वान्या और विराज की रणनीति अब निर्णायक मोड़ पर थी। जैसे जैसे वे तान्या और रोहन के खिलाफ अपनी चालें आगे बढ़ा रहे थे, एक नया और अप्रत्याशित मोड़ सामने आ रहा था। दुश्मन का असली चेहरा अब धीरे धीरे सामने आने लगा था, और यह चेहरा वान्या के लिए बिल्कुल अनदेखा था। वो जो कभी समझ नहीं पाई थी, अब वो पूरी तरह से सामने था। वान्या को अब समझ में आने लगा था कि तान्या और रोहन जैसे सामान्य खिलाड़ी सिर्फ मोहरे थे। असली शक्ति तो उन ताकतों के हाथों में थी जो पीछे छिपकर यह सब खेल रहे थे। पहले के कुछ छोटे संकेत, जिन्हें वान्या ने नजरअंदाज किया था, अब उन्हें बड़े सवालों के रूप में सामने आ रहे थे। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तान्या और रोहन की हर चाल के पीछे कोई और ताकत काम कर रही है? वान्या ने विराज से पूछा, जबकि दोनों एक कमरे में बैठकर आगे की रणनीति पर विचार कर रहे थे। विराज ने सोचा और कहा, ये सही है। हम सिर्फ तान्या और रोहन से नहीं, बल्कि उनके पीछे खड़ी उस शक्ति से भी लड़ रहे हैं, जो हमें अब तक पूरी तरह से दिखाई नहीं दी। वान्या और विराज के लिए यह नई जानकारी थी, लेकिन अब वे इस पर ध्यान देने लगे थे। एक नाम था जो लगातार उनके दिमाग में गूंज रहा था, अद्वितीय। ये वही नाम था जिसे वे पिछले कुछ समय से सुन रहे थे, लेकिन पहले इसे उन्होंने हल्के में लिया था। अब वान्या को महसूस हुआ कि यह नाम सिर्फ एक संकेत नहीं था, बल्कि वह असली दुश्मन था जिसे वे नहीं पहचान पाए थे। अद्वितीय के बारे में जितना वान्या को अब जानकारी मिल रही थी, उतना ही यह नाम और भी खतरनाक प्रतीत हो रहा था। वो केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक पूरी शक्ति का प्रतीक था जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। अद्वितीय की छवि, उसकी योजना और उसकी ताकत अब वान्या के सामने पूरी तरह स्पष्ट हो रही थी। अद्वितीय एक अत्यधिक शक्तिशाली और चालाक व्यक्ति था, जो अपने जालों को खींचने में माहिर था। उसने पहले से ही तान्या और रोहन को अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया था, लेकिन उसका असली उद्देश्य अब तक छिपा हुआ था। उसकी योजनाएं किसी एक व्यक्ति या एक समूह तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वह पूरे देश और उसके बाहर के क्षेत्रों में अपनी शक्ति फैलाना चाहता था। अद्वितीय सिर्फ तान्या और रोहन के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं करता, बल्कि वह पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, विराज ने गहरे संदेह के साथ कहा। अब ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम उसका चेहरा पहचानें और उसे बेनकाब करें। वान्या और विराज ने मिलकर अब नई योजना बनाई, जिसमें वे अद्वितीय तक पहुंचने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। उन्होंने अपनी टीम से कहा, हमें अद्वितीय के हर कदम को जानना होगा।
वह कहाँ से आया है, उसकी ताकतें क्या हैं, और वह अब तक किन लोगों के संपर्क में रहा है। वान्या की नजरें अब किसी और की ओर थी। वह जानती थी कि इस जाल को तोड़ने के लिए उन्हें सब कुछ एक साथ रखना होगा, हर जानकारी, हर छोटे से छोटे सुराग को जोड़ना होगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वह महसूस कर रही थी कि अद्वितीय के खिलाफ युद्ध सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होगा, बल्कि यह एक बड़ा वैश्विक खेल बन जाएगा। वान्या ने अपने दस्ते को इकट्ठा किया और एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की। ये जंग अब सिर्फ हमारे बीच की नहीं है, यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय जंग बन चुकी है। हमें हर हाल में अद्वितीय की योजना को समझना होगा और उसके खिलाफ हमें वह रणनीति बनानी होगी जिसे कोई भी नहीं तोड़ सके। ये केवल एक सामान्य शक्ति का संघर्ष नहीं था, यह अद्वितीय के खिलाफ उनकी पूरी दुनिया की रक्षा करने का संघर्ष था। लेकिन अब तक वे जितनी जानकारी इकट्ठा कर चुके थे, उससे उनका विश्वास और भी पुख्ता हो चुका था कि अद्वितीय का चेहरा सामने लाना ही उनकी जीत का पहला कदम होगा। वान्या ने अब और ज्यादा गहरे सुरागों पर काम करना शुरू किया। एक दिन एक रहस्यमय व्यक्ति ने उसे संदेश भेजा। वह व्यक्ति किसी और से नहीं, बल्कि अद्वितीय के करीबी था। संदेश में एक स्थान और समय का उल्लेख था जहां अद्वितीय की असली पहचान को उजागर किया जा सकता था। यह एक खतरनाक चाल थी, लेकिन वान्या और विराज ने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया। ये हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है, वान्या ने गंभीरता से कहा। हम उस स्थान पर जाएंगे जहां अद्वितीय ने अपनी असली पहचान छिपाई है। अद्वितीय की पहचान अब तक पूरी तरह से रहस्यमयी थी, लेकिन ये संदेश उन्हें उस रास्ते की ओर ले जा रहा था जिसे वे अब तक जान नहीं पाए थे। उस स्थान पर पहुंचने के बाद उन्हें वह चेहरा सामने दिख सकता था जिससे उनका सामना पूरी दुनिया से होगा। लेकिन इस रहस्य के पर्दे को उठाने में कितना समय लगेगा और क्या ये युद्ध जीतने के लिए पर्याप्त होगा, ये सवाल अब भी बना हुआ था। वान्या और विराज जानते थे कि यह लड़ाई केवल उनके लिए नहीं थी, बल्कि ये दुनिया के लिए थी। और जब तक अद्वितीय का असली चेहरा सामने नहीं आ जाता, तब तक वे जीत नहीं सकते थे। अब तक की सारी लड़ाई और योजनाएं केवल इस एक उद्देश्य की तरफ बढ़ रही थी, अद्वितीय का पर्दाफाश और उसकी हार। वान्या और विराज के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी। पिछले कुछ समय से जो संकेत मिल रहे थे, उन सब से यह साफ हो चुका था कि तान्या और रोहन के पीछे कोई और ताकत काम कर रही थी। अब इस ताकत की पहचान के लिए उन्हें एक पुराने रहस्य से जुड़ी जगह की ओर कदम बढ़ाना पड़ा था। वह जगह थी एक पुरानी हवेली, जो कई सालों से बंद और वीरान पड़ी थी। ये हवेली शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी और इसकी कहानी किसी डरावनी कहानी जैसी थी। लेकिन अब वान्या और विराज को यह एहसास हुआ था कि इस हवेली में छुपी एक पुरानी सच्चाई उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। वान्या और विराज हवेली के पास पहुंचे। ये हवेली घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी और उसके चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। हवेली के खिड़कियां और दरवाजे जंग खाए हुए थे और दीवारों पर माटी की परत चढ़ी हुई थी। हवेली की पुरानी संरचना ने उसे और भी रहस्यमय बना दिया था। लेकिन ये सब कुछ वान्या को उस समय डराने वाला नहीं लग रहा था। वह जानती थी कि यहाँ कुछ छुपा हुआ है, एक ऐसी सच्चाई जो उनके लिए जरूरी थी। ये जगह डरावनी है, विराज ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन हमें इसे पार करना होगा। यहाँ जो कुछ भी छुपा है, वह हमारी जंग का अहम हिस्सा हो सकता है। वान्या ने सिर हिलाया। हमें बस सच का सामना करना होगा। हवेली के भीतर कदम रखते ही वान्या और विराज को एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे किसी पुराने समय की धुंध और मिट्टी की महक। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े और हवेली का हर कोना खंगालने लगे। पुरानी किताबों से भरी अलमारियां, फटे हुए पर्दे और दीवारों पर सटी हुई कटी फटी तस्वीरें सब कुछ इस जगह को और भी रहस्यमय बना रहे थे। यहाँ कुछ तो है, वान्या ने एक अलमारी के पास खड़े होकर कहा। ये तस्वीरें और किताबें कुछ न कुछ इशारा कर रही हैं। वे दोनों और गहराई में गए। हवेली के एक कमरे में एक पुरानी किताब पड़ी थी, जो काफी धूल से भरी हुई थी। वान्या ने उसे उठाया और ध्यान से पढ़ने लगी। उसमें कई रहस्यमय चित्र और लेख थे, जो हवेली के बारे में और उसकी ऐतिहासिक महत्व के बारे में बात कर रहे थे। ये किताब पुरानी हवेली के इतिहास को लेकर बहुत कुछ बताती है। वान्या ने एक चित्र की ओर इशारा किया। ये जगह पहले एक महत्वपूर्ण स्थान थी, जहाँ कुछ बड़े रहस्य छुपाए गए थे। विराज ने गहरी निगाहों से किताब को देखा। क्या ये हवेली तान्या और रोहन से जुड़ी हो सकती है? वान्या ने सोचा और फिर कहा, मुझे लगता है कि यह कहीं ना कहीं जुड़ी है। ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। विराज और वान्या ने हवेली के एक पुराने तहखाने की ओर रुख किया। तहखाना बंद था, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत से उसे खोला। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वहां एक पुरानी और धुंधली दीवार के सामने खड़े हुए
जिस पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। वान्या ने ध्यान से उसे पढ़ा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो वही नाम है, वान्या ने हल्की आवाज में कहा। ये नाम अद्वितीय का था। अद्वितीय? विराज चौंके। क्या मतलब है इसका? क्या ये वह नाम है जो हम खोज रहे थे? वह दीवार पर और करीब से देखी और उसे पूरा खुलासा हुआ। यह अद्वितीय केवल एक नाम नहीं था, बल्कि यह एक संगठन था, एक अंधेरे संगठन जो अपनी साजिशें चुपके से करता था। ये संगठन यहाँ इस हवेली में गुप्त रूप से काम कर रहा था और तान्या और रोहन इसका हिस्सा थे। वान्या और विराज को अब ये समझ में आ रहा था कि तान्या और रोहन जितने खतरनाक थे, उतना ही खतरनाक ये संगठन था। इस हवेली में जो कुछ भी छुपा हुआ था, वह उनके खिलाफ एक बड़े साजिश का हिस्सा था। हमने जो कुछ भी अभी तक सीखा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वान्या ने कहा। हमें ये सब किसी को बताना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम इस संगठन को बेनकाब करें और उनकी साजिशों को समाप्त करें। अब हवेली की पुरानी सच्चाई सामने आ चुकी थी और वान्या और विराज की योजना एक नए मोड़ पर थी। वे जानते थे कि यह हवेली सिर्फ एक शुरुआत थी और उन्हें और भी गहरी खोज करनी होगी। लेकिन एक बात साफ थी, तान्या और रोहन सिर्फ मोहरे थे, असली दुश्मन कहीं और था और वे उसे पूरी तरह से बेनकाब करने के लिए तैयार थे। वान्या और विराज ने अब हवेली को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वे जानते थे कि यह जगह अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी। यहाँ से उन्हें एक नई दिशा मिली थी और अब उनकी योजना ये थी कि वे अद्वितीय और उसके संगठन के खिलाफ अपनी जंग को और तेज करें। जैसे जैसे वे हवेली से बाहर निकलते, उनका मन नई संभावनाओं और रास्तों पर केंद्रित था। ये जंग अब एक नई तरह की शुरुआत करने वाली थी और वे किसी भी हाल में इसे जीतने के लिए तैयार थे। वान्या और विराज के सामने अब एक नई और सबसे कठिन चुनौती थी। हवेली से प्राप्त जानकारी ने उनके मार्ग को और भी जटिल बना दिया था। उनका दुश्मन अब सिर्फ तान्या और रोहन नहीं थे, बल्कि एक गहरे और खतरनाक संगठन का हाथ था, जो उनकी हर एक चाल को देख रहा था। ये संगठन एक प्राचीन शक्ति की तरह था, जिसका उद्देश्य वान्या और विराज को उनके रास्ते से हटा देना था। अब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका हर कदम पर नजर रखी जा रही थी और एक जानलेवा जाल उनके लिए तैयार था। वान्या और विराज ने सोचा कि अब तक की जानकारी और जालसाजी के बाद उनका रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन जब वे आगे बढ़े, तो उन्होंने देखा कि वे अपनी ही जाल में फंस चुके थे। वे 2 कदम बढ़ते और 4 कदम पीछे खींचे जाते। तान्या और रोहन का संगठन अब खुलकर सामने आ चुका था और वे उनकी हर चाल को पहले से जानने लगे थे। एक दिन, जैसे ही वान्या और विराज एक गुप्त बैठक के लिए तैयार हुए, उन्हें एहसास हुआ कि वे केवल खुद को नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार को भी खतरे में डाल रहे थे। यह क्या हो रहा है, विराज? वान्या ने गहरी चिंता के साथ कहा। हमारी हर योजना को वे पहले ही जान लेते हैं। हम किस जाल में फंस गए हैं? विराज ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। यह कोई सामान्य खेल नहीं है, वान्या। हमारे दुश्मन बहुत चालाक हैं। हमें उनका सामना करने के लिए और भी तेज और सटीक रणनीति बनानी होगी। लेकिन दोनों को यह महसूस हो चुका था कि यह केवल एक खेल नहीं था, बल्कि एक जानलेवा जाल था, जो उनके जीवन को पूरी तरह बदल सकता था। तभी एक दिन, जैसे ही वान्या और विराज अपने अगले कदम की योजना बना रहे थे, वे दोनों एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां अचानक सब कुछ बदल गया। उन्हें पता चला कि उनके खिलाफ केवल तान्या और रोहन नहीं हैं, बल्कि एक गहरी साजिश रची जा रही थी, जिसमें उनका अपहरण करने की योजना थी। विराज ने वान्या से कहा, हमारे दुश्मन अब सीधे तौर पर हमें निशाना बना रहे हैं। हमें कहीं और छिपने की जरूरत है, लेकिन हमें इस जाल को तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। वो दोनों योजना के अनुसार एक सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे, लेकिन इस बीच उन्हें एक घातक षड्यंत्र का सामना करना पड़ा। जैसे ही वे एक सुनसान जगह पर पहुंचे, तान्या और रोहन के गुंडों ने उन्हें घेर लिया। वान्या और विराज को चारों ओर से घेर लिया गया था और उनके पास कोई रास्ता नहीं था। ये वह क्षण था जब वान्या और विराज के लिए कोई रास्ता नहीं था। जाल में पूरी तरह से फंसे हुए वान्या और विराज को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। लेकिन वान्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दुश्मनों से लड़ने की कोशिश की। इसी बीच विराज ने वान्या की सुरक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने का फैसला किया। वान्या, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। तुम्हें बचाने के लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी होगी। विराज ने वान्या की आंखों में देखा और फिर एक गहरी सांस ली। विराज ने अपनी जान की परवाह किए बिना वान्या को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और खुद दुश्मनों का सामना करने के लिए खड़ा हो गया। उसकी यह कुर्बानी वान्या के दिल को झकझोर गई, लेकिन वह जानती थी कि यह कदम उनके लिए निर्णायक हो सकता था।
जैसे ही वान्या भागते हुए एक सुरक्षित स्थान तक पहुंची, उसकी आंखों के सामने विराज की छवि थी, जो अपने दुश्मनों के सामने अकेला खड़ा था। उसकी सख्त आंखों में एक अदम्य साहस था, और वह जानता था कि वह जो कर रहा था, वह केवल वान्या और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए था। विराज ने खुद को पूरी तरह से घेर लिया था, लेकिन वह जानता था कि वान्या को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने पाए। वो हर एक हमला झेलते हुए दुश्मनों को नष्ट करने में लगा था। उसकी कुर्बानी की भावना ने उसकी शक्ति को और बढ़ा दिया था। वान्या, जो सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुकी थी, ने महसूस किया कि अब उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी। उसने वचन लिया कि वह विराज की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देगी। उसने अपनी शक्ति और साहस को जुटाया और वचन लिया कि अब वह दुश्मनों को नहीं छोड़ेगी। विराज की कुर्बानी का मतलब यह नहीं हो सकता कि हम हार जाएं, वान्या ने आत्मविश्वास से कहा। अब हमें उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। वह अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराने के लिए तैयार थी। उसने अपनी रणनीति बनाई और पूरे जोश के साथ दुश्मनों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अब उसका एक ही उद्देश्य था, बदला लेना और विराज की कुर्बानी को सम्मान देना। विराज की कुर्बानी ने वान्या को एक गहरे शोक और आत्मसंघर्ष में डाल दिया था। उसने अपनी आंखों से अपने प्रियतम को आखिरी बार लड़ा हुआ देखा, लेकिन वह जानती थी कि अब ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा का संघर्ष था। वह नहीं चाहती थी कि विराज की दी गई कुर्बानी व्यर्थ जाए, और न ही वह अपनी आत्मा को इस युद्ध के बिना समाप्त होने दे सकती थी। अब जब सब कुछ हो चुका था, तो उसके पास केवल एक ही रास्ता था, अपने दुश्मनों को पूरी तरह से नष्ट करना और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना। विराज की अंतिम झलक को याद करते हुए वान्या के मन में एक गहरी शोक और क्रोध का मिश्रण था। वह जानती थी कि अब तक की जो भी योजनाएं थीं, वे केवल शुरुआत थीं। असली युद्ध तो अब शुरू होने वाला था, और वह इसमें अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार थी। विराज, तुमने जो कुछ भी किया, वह व्यर्थ नहीं जाएगा, वान्या ने खुद से कहा। उसकी आंखों में गहरी नफरत और प्रतिशोध की आग जल रही थी। उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो एक योद्धा के पास होती है, जो अपने शत्रु को परास्त करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। वान्या ने शपथ ली कि वह न केवल विराज की मृत्यु का बदला लेगी, बल्कि हर उस व्यक्ति से बदला लेगी जिन्होंने उसे और उसके प्रियजनों को दुख पहुंचाया। उसकी प्रतिज्ञा में एक गहरी भावना छिपी हुई थी। ये केवल एक व्यक्तिगत बदला नहीं था, बल्कि यह एक मिशन था, जिसमें उसे अपने सभी दुश्मनों को जड़ से उखाड़ फेंकना था। उसने अपने मन में ठान लिया, अब मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। मैं अपनी हर एक योजना पूरी करूंगी। मेरी एक एक चाल सही होगी, और हर एक कदम मेरे दुश्मनों के खिलाफ होगा। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, सिवाय बदले की आग के। वान्या को यह महसूस हुआ कि अब केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए भी ये लड़ाई लड़नी थी। उसका परिवार, जो पहले उसकी मदद से नफरत करता था, अब उसे और उसके संघर्ष को समझने लगा था। उसका भाई देव और माता पिता, जिन्होंने पहले उसे हमेशा नकारा था, अब उसके सामने खड़े थे और उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। इस बीच वान्या ने अपनी ताकत को सिर्फ अपने व्यक्तिगत बदले तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने अपने परिवार के लिए भी ये प्रतिज्ञा ली कि वह उन्हें सुरक्षित रखेगी। मैं जानती हूँ कि मेरी लड़ाई केवल मेरी नहीं, बल्कि हम सभी की है। मैं अपनी पूरी ताकत से आपके लिए ये लड़ाई लड़ूंगी, वान्या ने अपने परिवार से कहा, और उसकी आवाज में एक अडिग विश्वास था। वान्या ने अब अपने अगले कदम की योजना बनाई। उसने दुश्मनों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अपनी पूरी टीम को सक्रिय किया। वह जानती थी कि हर योजना को सावधानी से अमल में लाना होगा, और हर जानकारी को सही समय पर इस्तेमाल करना होगा। इस बार वह अपनी हर एक चाल को धैर्यपूर्वक और सटीकता से खेलेगी, क्योंकि उसे यह एहसास था कि अगर उसने कोई भी कदम गलत उठाया, तो यह उसके लिए और उसके परिवार के लिए विनाशकारी हो सकता था। वान्या ने अपने पूरे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह अब किसी भी तरह के कमजोरी को अपने भीतर जगह नहीं देना चाहती थी। उसने खुद से यह वचन लिया कि अब वो केवल अपनी जीत के बारे में सोचेगी, और अपने दुश्मनों को हर कदम पर हराएगी। विराज की कुर्बानी का बदला मैं तुमसे लूंगी, तान्या और रोहन। अब तुम्हारी बारी है। तुम जितनी भी चालें चलो, मैं तुम्हें हर बार मात दूंगी। उसकी आंखों में जो आग जल रही थी, वह किसी भी युद्ध की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। वह अब न केवल बदला लेना चाहती थी, बल्कि अपनी आत्मा की शांति के लिए भी यह युद्ध लड़ा जा रहा था। वान्या ने अब इस युद्ध को सिर्फ एक व्यक्तिगत मिशन से बढ़कर एक आदर्श रूप में देखना शुरू किया। यह उसकी कहानी नहीं थी, बल्कि यह उन सभी लोगों की कहानी थी जो कभी धोखा खाए थे, जो कभी दबे हुए थे, और जिनके साथ अन्याय हुआ था। उसकी यह लड़ाई उनके लिए भी थी। मैं हर उस व्यक्ति के लिए लड़ूंगी जिसने कभी अन्याय झेला है, जो कभी अकेला महसूस हुआ है।
मेरा ये बदला केवल मेरा नहीं, बल्कि उनके सभी का है, वान्या ने अपनी आवाज में ठान लिया। वान्या ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का संकल्प लिया। वह अब अपने सभी दुश्मनों से बदला लेने के लिए तैयार थी, और उसने एक नई राह पर कदम रखा, जिसमें उसकी ताकत, साहस और रणनीति का कोई मुकाबला नहीं था। उसकी कहानी अब एक नई शुरुआत को दर्शा रही थी, जिसमें वो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी एक आदर्श बनकर उभरी। वान्या की प्रतिज्ञा ने उसे एक नई दिशा दी थी। अब उसका उद्देश्य केवल बदला लेना नहीं था, बल्कि उसे एक मिशन समझकर उसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदम मान चुकी थी। जो दुश्मन कभी उसकी कमजोरियों का फायदा उठाते थे, अब वह अपने हर कदम में उन्हें हराने की तैयारी कर रही थी। इस युद्ध को जितना व्यक्तिगत लिया गया था, उतना ही यह वान्या के जीवन का निर्णायक मोड़ बनने वाला था। वान्या जानती थी कि यह युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं होगा, बल्कि यह मानसिक दृढ़ता और आंतरिक शक्ति का भी परीक्षण होगा। उसके दिमाग में यह सवाल घूम रहा था कि क्या वह इस युद्ध को सही तरीके से जीतने में सक्षम होगी, लेकिन उसने इन सभी सवालों को अपने भीतर से निकाल फेंका। वो खुद को समझाती रही, अगर मैं अपने अंदर की डर और संकोच को जीत सकती हूँ, तो मेरे पास किसी भी बाहरी ताकत को हराने की पूरी ताकत है। वो केवल अपनी प्रतिज्ञा और मानसिक तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने लगी। उसने खुद को ये यकीन दिलाया कि इस युद्ध में हर कदम पर उसे जितना भी कठिनाई आएगी, वो उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह जानती थी कि युद्ध केवल ताकत से नहीं जीते जाते, बल्कि सही रणनीति और योजना से सफलता मिलती है। वान्या ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया, जिसमें उसे कई पुराने मित्र और नए सहयोगी मिल गए थे। उन्होंने मिलकर अपने दुश्मनों की हर एक चाल का पता लगाने का फैसला किया। ये सुनिश्चित करना जरूरी था कि तान्या और रोहन जैसे दुश्मन उसके हर कदम से अनजान रहें, ताकि वह उन पर अचानक हमला कर सके। हमें हर कदम सावधानी से उठाना होगा। अगर हम एक भी गलती करते हैं, तो ये हमारे लिए महंगा पड़ सकता है, वान्या ने अपनी टीम से कहा। वह अपनी योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। हर एक कदम और हर एक चाल को बहुत सोच समझकर लागू किया जाना था। दुश्मनों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए वान्या ने अपने जासूसों को सक्रिय किया और हर महत्वपूर्ण स्थान पर निगरानी रखने का आदेश दिया। विराज की कुर्बानी ने वान्या के भीतर एक आग जगा दी थी, और अब वह इसे किसी भी हालत में बुझने नहीं देना चाहती थी। उसने अपनी सेना का निर्माण करना शुरू कर दिया। ये सेना केवल शारीरिक ताकत पर आधारित नहीं थी, बल्कि इसमें वो लोग भी थे जिन्होंने वान्या को पहले समझा था और जो अब उसकी निष्ठा के साथ खड़े थे। वान्या ने केवल अपने विश्वास पात्रों से ही नहीं, बल्कि ऐसे लोगों से भी सहायता ली जिन्होंने कभी उसके साथ अन्याय किया था, लेकिन अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ था। यह एक प्रकार से वान्या की नई पहचान बनने जा रही थी, एक ऐसी नेता जो अपने दुश्मनों को भी अपने पक्ष में खड़ा करने में सक्षम थी। हमारी सेना केवल शारीरिक बल पर निर्भर नहीं करेगी। हमारी ताकत हमारी एकता, हमारी योजना और हमारी दृष्टि में है, वान्या ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा। साथ ही उसने अपने दुश्मनों के खिलाफ कई तरह की सुरक्षा और हमले की रणनीतियों को तैयार किया था। वह चाहती थी कि जब दुश्मन उसके खिलाफ हमला करें, तो वे हर एक कदम पर पंगु हों। युद्ध केवल शारीरिक लड़ाई नहीं होती, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक शक्ति का भी परीक्षण होती है। वान्या ने अपनी टीम को ये बताया कि सिर्फ शारीरिक ताकत से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें तैयार रहना होगा। दुश्मन कभी भी किसी भी क्षण पीछे हटने की कोशिश कर सकते थे, और यही समय होगा जब वान्या को अपनी योजना में सूझबूझ से काम लेना था। वान्या की सख्त निगरानी और निरंतर प्रेरणा से उसकी टीम का मनोबल ऊंचा था। हर सदस्य को यह एहसास था कि यह सिर्फ वान्या का युद्ध नहीं है, यह उनकी भी लड़ाई है। उन्होंने ये समझ लिया था कि वान्या की जीत उनका भी सम्मान होगा और उसकी हार उनकी हार। अब वान्या की योजना स्पष्ट थी, उसे तान्या और रोहन के खिलाफ एक अंतिम हमला करना था, जिसे वे कभी भी न समझ पाएं। वान्या ने उन दोनों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उसका मानना था कि जब तक उसे उनके हर एक इरादे का अंदाजा नहीं हो, तब तक वह खुद को सुरक्षित नहीं मान सकती थी। उसने सभी पुराने दस्तावेज, रिकॉर्ड और सूचनाओं की जांच की, जो उसे इस युद्ध में मदद कर सकें। वह जानती थी कि उसे केवल अपनी योजना के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे अपने दुश्मनों के बारे में भी बहुत सटीक जानकारी इकट्ठा करनी थी। वान्या ने अपनी सेना को पूरी तरह से तैयार किया। सभी सैनिकों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। हर जगह गुप्त रूप से तैयारियां चल रही थीं, और वान्या ने खुद हर मोर्चे पर निगरानी रखने का फैसला किया था। आज हम सिर्फ बदला नहीं लेंगे, बल्कि हम एक नई शुरुआत करेंगे। जो हमारे साथ धोखा कर चुके हैं, वे अब हमारी ताकत से घबराएंगे, वान्या ने अपनी सेना को उत्साहित करते हुए कहा।
सभी ने एक साथ मिलकर यह संकल्प लिया कि अब उन्हें अपनी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ इस युद्ध को जीतना था। वह रात घनी थी, लेकिन वान्या के दिल में एक नई सुबह का विश्वास था। उसके इरादे और योजना बिल्कुल स्पष्ट थे, और अब उसकी सेना पूरी तरह तैयार थी। वह जानती थी कि युद्ध की शुरुआत बस कुछ ही दिन दूर थी, और उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे जीतना था। युद्ध की तैयारी के बीच वान्या ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। वह इस बार अपने कदम धीरे धीरे, लेकिन बिना किसी संकोच के बढ़ाएगी। दुश्मन के जाल में उलझने के बजाय उसे अपनी रणनीति को चुपके से लागू करना था। वह जानती थी कि यदि वह इस बार चुपके से अपने कदम बढ़ाती है, तो दुश्मन उसे समय रहते पकड़ नहीं पाएंगे। यह एक खतरनाक खेल था, लेकिन वान्या ने इसे स्वीकार किया। उसके अंदर का साहस अब उसकी ताकत बन चुका था। वान्या ने हर मोर्चे पर अपनी रणनीतियों को धीरे धीरे लागू करना शुरू किया। वह जानती थी कि अगर वह अचानक से हमला करती है तो दुश्मन उसे आसानी से नष्ट कर सकते हैं। इसलिए उसने अपना ध्यान छोटी छोटी बातों पर केंद्रित किया, दुश्मनों की आदतें, उनके दैनिक कामकाजी तरीके, और सबसे बढ़कर उनकी कमजोरियों को समझने में उसे बहुत समय और ऊर्जा लगानी पड़ी। इस बार हमें चुपके से बढ़ने की जरूरत है, वान्या ने अपनी टीम से कहा। हम जब तक दुश्मन को महसूस नहीं कराएंगे, तब तक हम अपना काम करते रहेंगे। उसने अपने जासूसों को हर जगह भेजा, ताकि वह दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सके। उसे यह समझने में कुछ समय लगा कि केवल हमले से ही नहीं, बल्कि मानसिक खेल से भी दुश्मन को मात दी जा सकती है। वान्या ने अपनी सेना के भीतर भी गहरी निगरानी रखी। उसे संदेह था कि कहीं उसके अपने सैनिकों में से कुछ दुश्मन के लिए काम तो नहीं कर रहे थे। ये वह समय था जब वान्या को अपने साथी सैनिकों के विश्वास पर शक करना पड़ा। उसने एक एक सदस्य को ध्यान से देखा और उनके व्यवहार को सूक्ष्म रूप से परखा। हर किसी पर विश्वास करना हमारी कमजोरी बन सकता है, वान्या ने अपने विश्वास पात्रों से कहा। हमारी सेना में किसी भी गद्दार का कोई स्थान नहीं है। कुछ दिनों बाद वान्या ने पाया कि एक सदस्य, जो पहले से ही दुश्मन के साथ संपर्क में था, अब उसे सूचनाएं देने लगा था। वान्या ने चुपके से उसे पकड़ने की योजना बनाई। वह जानती थी कि इस सदस्य को नष्ट किए बिना दुश्मन के खेल को मात नहीं दी जा सकती थी। जैसे ही वान्या ने आंतरिक मामलों को संभाला, उसने बाहरी दुश्मनों के जाल को कमजोर करना शुरू किया। तान्या और रोहन की योजनाओं को विफल करना और उन्हें मानसिक रूप से थका देना उसकी पहली प्राथमिकता थी। उसने तान्या के लिए एक बिछौना तैयार किया, कुछ ऐसा जिससे तान्या को लगा कि वह आगे बढ़ रही है, लेकिन असल में वह अपनी ही चालों में फंसती जा रही थी। तान्या की प्रतिक्रिया देखना वान्या के लिए बहुत रोचक था। उसे समझ में आ गया कि तान्या अब अपनी हार को महसूस करने लगी थी, लेकिन वो हताश नहीं हुई थी। वान्या जानती थी कि उसे और भी अधिक सावधानी से काम करना होगा। विराज, जो पहले वान्या का सबसे बड़ा सहयोगी था, अब एक खामोशी में था। उसकी चुप्पी ने वान्या को चिंतित कर दिया था, लेकिन वह जानती थी कि विराज अपने तरीके से काम कर रहा था। वान्या ने अपने दिल से यह विश्वास छोड़ दिया कि विराज उसे कभी धोखा देगा। लेकिन वह चाहती थी कि विराज अपने कदम धीमे से बढ़ाए और स्थिति को बेहतर तरीके से समझे। विराज का सटीक और सोच समझकर कदम रखना वान्या के लिए एक कड़ी चुनौती बन चुका था। वह जानती थी कि यदि विराज किसी भी स्थिति में लापरवाह हुआ, तो यह उनके पूरे खेल को तबाह कर सकता है। वान्या ने अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए बाहरी दुनिया से समर्थन जुटाना शुरू किया। उसने उन लोगों को जो पहले उसकी मदद करने से कतराते थे, उन्हें अपनी तरफ किया। कुछ पुराने दोस्त और संपर्क अब उसके पक्ष में आ गए थे, और उन्होंने वान्या को ये यकीन दिलाया कि वह अपने मिशन में अकेली नहीं है। यह उसे और अधिक आत्मविश्वास दे रहा था। अब हमें किसी भी स्थिति में एक दूसरे से कदम मिलाकर चलना होगा, वान्या ने अपने सहयोगियों से कहा। हमारी चुप्पी और हमारी रणनीति हमें जीत दिलाएगी। वान्या ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। हर कदम में उसे यह एहसास था कि अगर वह गलत कदम उठाती है, तो सब कुछ खत्म हो सकता है। उसने खुद को कई बार परखा और कई बार सोचा कि क्या उसकी रणनीतियां सही दिशा में जा रही हैं। लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि यही उसकी असली ताकत थी, उसका धैर्य और उसकी चुप्पी। हमेशा चुपके से बढ़ना, फिर अचानक अपने सभी विरोधियों को हराना, वान्या ने खुद से कहा। यही मेरा तरीका है, और इस बार यह काम करेगा। वान्या के चुपके कदम अब धीरे धीरे एक निर्णायक मोड़ पर आ चुके थे। दुश्मन को वह चुपके से अपनी रणनीतियों में फंसा रही थी। अब वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक होगी। इस बार वह उन्हें हर कदम पर मात देगी, बिना यह एहसास दिलाए कि उनकी हार तय हो चुकी है। वार की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, और वान्या ने अब अंतिम कदम उठाने की योजना बनाई थी।
ये समय था जब हर चीज को सही समय पर अंजाम देना था। दुश्मन, जिनका विश्वास पहले अडिग था, अब धीरे धीरे असमंजस और डर में घिरने लगे थे। वान्या ने उनके मानसिक संतुलन को खंडित करने का फैसला किया, ताकि वे अपनी सबसे बड़ी गलती कर सकें। वान्या ने अपनी सेना को एकजुट किया और उन्हें बताया कि यह उनकी अंतिम और निर्णायक लड़ाई होगी। अब हमें कोई गलती नहीं करनी है, वान्या ने पूरे सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा। हर कदम, हर रणनीति पर हम पूरी तरह से ध्यान देंगे। ये युद्ध अब हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। इसके बाद वान्या ने अपनी टीम को आदेश दिया कि वे हर मोर्चे पर काम करें, चाहे वह हथियारों की आपूर्ति हो या सूचना प्राप्त करना। उसने अपनी चालों को और तेज कर दिया। अब ये युद्ध सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी था। दुश्मन को पंगु करने के लिए वो मनोवैज्ञानिक रणनीतियों का भी इस्तेमाल कर रही थी। तान्या और रोहन, जो हमेशा वान्या की योजनाओं से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, अब एक चक्रव्यूह में फंस चुके थे। वान्या ने जानबूझकर उन्हें ऐसा जाल में फंसाया था, जिससे उनका बाहर निकलना नामुमकिन था। तान्या, जो पहले से ही मानसिक दबाव में थी, अब हर कदम पर घबराई हुई दिखने लगी थी। रोहन भी तान्या की स्थिति देखकर घबराए हुए थे। दोनों के चेहरे पर डर की झलक थी, लेकिन वे किसी को अपना डर नहीं दिखाना चाहते थे। वे सोच रहे थे कि कहीं वान्या ने उनका पीछा करने के लिए कोई नई योजना तो नहीं बनाई है। विराज, जो पहले से ही रणनीति में वान्या का साथी था, अब पूरी तरह से संदेह की स्थिति में था। उसे यह समझने में समय लग रहा था कि क्या वान्या उसकी योजना में पूरी तरह से विश्वास कर रही थी या वो उसे अपनी योजना का हिस्सा बनाकर चुपके से कुछ और करने वाली थी। क्या वान्या मुझे अपनी योजना में शामिल कर रही है, या मुझे बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? विराज ने खुद से सवाल किया। उसे इस बात का अंदाजा था कि यह युद्ध जितना आसान दिखता है, उतना सरल नहीं होगा। वह जानता था कि वान्या एक खतरनाक खिलाड़ी है, और शायद उसने कोई ऐसा कदम उठाया है जिसे वह अभी समझ नहीं पा रहा था। गुजरे कुछ दिनों में वान्या ने रणनीति के अनुसार युद्ध की शुरुआत कर दी। उसने दुश्मन के कैंपों पर हमला किया और अपने सैनिकों को निर्देश दिए कि वे एक साथ हर मोर्चे पर हमला करें। अचानक से हुए इस हमले ने दुश्मन को हैरान कर दिया। वान्या के सैनिकों की गति और रणनीति इतनी तेज थी कि दुश्मन अपनी स्थिति को संभाल नहीं पाया। सभी मोर्चों पर हमला जारी था और हर कदम पर दुश्मन को नुकसान हो रहा था। लेकिन वान्या जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी और असली मुकाबला अभी बाकी था। अब वान्या ने खेल को पूरी तरह से मानसिक बना दिया। उसने दुश्मन के भीतर झगड़े और संदेह उत्पन्न करना शुरू किया। वह जानती थी कि अगर वह उनके मानसिक संतुलन को भंग कर सकती है, तो उनके शारीरिक हमला करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। वान्या ने तान्या और रोहन के बीच संदेह फैलाने के लिए कुछ कूटनीतिक कदम उठाए। क्या तुम दोनों वाकई इस युद्ध को जीतने के लिए एक साथ हो? वान्या ने चुपके से तान्या को एक संदेश भेजा। ये संदेश वान्या ने पूरी चतुराई से भेजा था ताकि तान्या को संदेह हो कि रोहन कहीं उसे धोखा तो नहीं दे रहा है। तभी दूसरी ओर रोहन को वान्या ने वही संदेश भेजा था, जिसमें उसे यही संदेश दिया गया था कि तान्या कहीं उस पर विश्वास तो नहीं खो रही है। जैसे जैसे युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचता गया, वान्या ने अपनी रणनीतियों को तेजी से लागू किया। हर मोर्चे पर उसे सफलता मिल रही थी, लेकिन एक और रहस्य था जिसे उसे सुलझाना था। वह जानती थी कि युद्ध के बाद उसे कोई अप्रत्याशित परिणाम मिल सकता है। क्या वाकई दुश्मन हार चुके थे, या ये सिर्फ एक धोखा था? आप केवल एक कदम और, वान्या ने अपनी टीम से कहा। हमारे दुश्मन के पास जितनी भी ताकत थी, वह अब खत्म हो चुकी है। लेकिन ठीक उसी समय वान्या के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या वह वाकई यह युद्ध जीतने वाली थी, या इसके बाद उसका सामना कुछ और खतरनाक से होगा? इतना कहते हुए वान्या की आंखों में एक नया संदेह था। क्या वाकई युद्ध समाप्त हो चुका था, या ये सिर्फ शुरुआत थी? आने वाले दिनों में उसे इसका उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों, क्या वान्या अपनी दुश्मनों से बदला ले पाएगी? क्या उसके कदमों की आहट उसके दुश्मनों की नींद उड़ा देगी? और क्या दुनिया कभी जान पाएगी कि इस चमचमाती फिल्मी दुनिया की सुपरस्टार के पीछे छुपा है एक माफिया क्वीन, दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन और एक हैकर का चेहरा? ये सिर्फ शुरुआत है। वान्या की जिंदगी का हर कदम एक नया रहस्य खोलता है। हर सफलता के पीछे एक गहरा राज छुपा है। और प्यार, विराज और वान्या की कहानी धीरे धीरे परवान चढ़ रही है, जो आपकी सांसें रोक देगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, ये साहस और ताकत की मिसाल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वान्या कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलती है और कैसे हर उस इंसान को सजा देती है जिसने उसे धोखा दिया, तो जुड़े रहिए ख्याली दुनिया से। एस्टरिस्क, हर हफ्ते नई कहानी, नए रोमांच और नए राज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप वान्या की इस अद्भुत यात्रा का कोई भी हिस्सा मिस न करें। हमेशा याद रखें, हर कहानी में कहीं न कहीं हमारी जिंदगी का हिस्सा छुपा होता है।
मिलते हैं अगली बार इसी कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ ख्याली दुनिया पर, जहां कल्पनाएं बनती हैं हकीकत।